आपके जीवन में जो मुसीबत आती है, संकट आता है, कष्ट आता है, दुख आता है, विपत्ति आती है, वो कौन देता है? आप उत्तर दीजिए, कौन देता है? भगवान। आप कह रहे हैं भगवान जी दुख देते हैं, तो बताओ भगवान की आपसे कोई दुश्मनी है? क्यों देते हैं भगवान? आप भगवान पे झूठा आरोप लगा रहे हैं। अच्छा बताओ, आपके जीवन में जो दुख आता है, संकट आता है, उसका वो कौन देता है? भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते, भगवान कभी किसी को मुसीबत पर नहीं डालते। आपका अपना कर्म ही, आपके अपने अच्छे या बुरे कर्म ही आपको उसका फल प्राप्त होता है। जो आज आपके जीवन में विपत्ति है, संकट है, वो आपके किसी न किसी जन्म के कर्मों का दंड है। भगवान किसी को दुख नहीं देते, हर व्यक्ति अपने किए कर्म का फल भोगता। जैसी करनी, हर व्यक्ति अपने दुख का जिम्मेदार स्वयं है। खाने में कंट्रोल क्यों नहीं? क्या खाना चाहिए ज्यादा? देखिए, हम हमेशा भगवान को कोसते रहते हैं, भगवान तुमने हमें ये दे दिया, वो दे दिया। हम ये नहीं देखते कि हम कहाँ गलत हैं, हम कहाँ गलत हो रहे हैं, हम कहाँ रॉन्ग जा रहे हैं। हम अपने दुखों के जिम्मेदार हम ही हैं, कोई और को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यदि हम जीवन में खान पान अच्छा रखें अपना, तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे। क्या खाना चाहिए आपको? हमें स्वास्थ्य को भी अपना स्वस्थ रखना है। हमारा स्वास्थ्य ही हमारा धन है। हमें अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम कि हमें अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। 20 किलो वजन पर हमें 1 लीटर पानी पीना चाहिए। तो यदि अब 40 किलो वजन है आपका तो 2 लीटर पानी पीजिए। 60 किलो वजन है आपका तो 3 लीटर पानी, और 80 का वजन है आपका तो 4 लीटर, और यदि आपका 100 है तो 5 लीटर। प्रत्येक 20 किलो पर हमें हमारे बॉडी को 1 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। आपको इतना पानी पीना, पानी ज्यादा पीजिए, और रोटी और चावल बिल्कुल जरा सा खाना सीखिए। ज्यादा से ज्यादा सलाद, ज्यादा से ज्यादा 1 एप्पल रोज खाने का संकल्प लीजिए। 1 एप्पल, 1 सेब रोज खाइए, 1 केला रोज खाइए, और 1 अनार का दाना रोज खाइए। 1 अनार रोज दाने निकालकर रोज खाइए। यदि आप 1 अनार, 1 केला, 1 सेब रोज खाते हैं, और सलाद में 1-1.5 ककड़ी खाते हैं, और आप दाल ज्यादा पीते हैं, सब्जियां ज्यादा खाते हैं, रोटी बस 1 या 2 ही खाते हैं, और कभी रोटी खा लिया तो कभी चावल खा लिया। आज रोटी नहीं खाएंगे, आज कटोरी भर जरा सा चावल खाएंगे। कभी आज चावल नहीं खाएंगे, आज रोटी, अदल बदल के। और रोटियां भी एक आटे की रोटी नहीं होनी चाहिए। आटे में गेहूं का आटा, सिंघाड़े का आटा, और उसमें चने का आटा, उसमें जवार का आटा, वो आता मक्का, क्या बोलते, मक्के का आटा है ना, मक्के का भी आटा होता, मक्के का आटा है ना, बाजरे का आटा। ये सारे आटे हमें मिलाना चाहिए, और मिलाकर जब आप वो रोटी खाएंगे ना, तो वो ज्यादा हेल्दी होगी। खान पान आप लोग को लगता है हमें ये कर लो बात, आप लगे अपना काम करने में, आप अपना निपटाओ। बच्चों को फल खिलाना चाहिए, अंकुरित अनाज खिलाना चाहिए। दाल कितने प्रकार की होनी चाहिए? आज हमने ये दाल बनाई, कल हमने अदल बदल के दालें घर में बनानी चाहिए। आज ये दाल बनाई, कल वो दाल बनाई, परसों वो दाल बनाई। तो सारी, कुछ प्रोटीन इस दाल में होते हैं, कुछ प्रोटीन उस दाल में होते हैं, कुछ विशेषक पोषक तत्व इस दाल में होते हैं, कुछ उस दाल में, मिक्स करके हमें करना। मैं 5 प्रकार की दालें रोज बनवा के खाता हूँ। सिर्फ दाल पीता हूँ, सब्जी खाता हूँ, फल खाता हूँ, सलादें खाता हूँ, और जल पानी पीता हूँ, दूध पीता हूँ, बस। बाकी मैं रोटी चावल तो ना के बराबर ही खाता हूँ। इसलिए देखिए, आपके बीच में हमेशा भगवान ने शरीर दिया है, तो उसे स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। ईश्वर ने शरीर दे दिया, अब आप बना लो, बिगाड़ लो, मर्जी आपकी। आप लोग उल्टा, आप लोग रोटी 10-10 खा जाते हैं, रोटी खाएंगे, रोटी खाएंगे, रोटी खाएंगे, चावल ही चावल खा रहे हैं, इतना भर भर के चावल खा रहे हैं। कुछ लोग तो चावल ही चावल खाते हैं। अरे दालें ज्यादा खाया करो, ज्यादा क्या, दाल ज्यादा, सब्जियां ज्यादा खाओ,
और आटा भी कितने प्रकार का मिला के खाएंगे। रोटी स्वादिष्ट के स्वादवाद के चक्कर में ना पड़ा करो, 5 प्रकार का आटा मिला के रोटी बनानी चाहिए। सिंघाड़े का आटा भी जरा मिला लिया करो। मक्का बहुत फायदा करता है, मक्के का आटा बहुत। बाजरे का जानते हैं, बाजरे की रोटी खा ले। बाजरे की रोटी बना लिया करो कभी कभी, बहुत ताकतवर होता है बाजरा, बहुत शक्ति से परिपूर्ण होता है बाजरा। बाजरा मिलाओ, आटा मिलाओ, गेहूं का आटा मिलाओ, चने का आटा मिलाओ, बेसन जिसको बोलते हैं, ये सब मिला के फिर रोटी बनाओ बढ़िया। और रोटी भी मोटी, पतली रोटी नहीं, जरा सी मोटी रोटी। आपको पता है पतली से ज्यादा मोटी रोटी सुपाच्य होती है, पता है आपको? सबसे पतला होता है क्या? मैदा सबसे बारीक होता है। आप बताइए, मैदा और आप मोटा आटा और मैदा तो बिल्कुल पतला होता है। मैदा खाने से ज्यादा नुकसान होता है, जबकि मोटा आटा नुकसान नहीं करता। इसका मतलब है कि हम ज्यादा भी ना बारीक कर लें, रोटियां ज्यादा भी पतली ना कर लें, हल्की सी ठीक ठाक रहे। और ज्यादा मोटा पहनना, मोटा खाना, ये बहुत उत्तम विधि है। लेकिन आज लोगों को पता ही नहीं, खाने पीने का ज्ञान नहीं है और बड़े अपने आप को होशियार मानते रहते हैं। उन्हें नॉलेज ही नहीं है पानी कितना पीना चाहिए दिन भर में। पानी को बचने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। तो शरीर को, आपका शरीर है मेंटेन करना, आपका काम है। आप लोगों को पता ही नहीं, कुछ भी आया खा लिया, कभी भी खा लिया, खा के सो गए, मर जाओगे समय के पहले, जल्दी बूढ़े होकर के। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है। पानी को पचने में लगभग 2 घंटा, और कम लो तो 1.5 घंटा। पानी को पचने में 2 घंटा लगता है। अधिक पानी पी लेंगे तो 1 घंटे में भी वो अपना काम कर देगा, प्रेशर बनाकर, क्योंकि अधिक पी लिया आपने। पानी को पचने में 2 घंटा। अच्छा बताइए, भोजन को पचने में कितना घंटा लगता है? भोजन को पचने में 4 घंटा लगता है। भोजन को पचने में 4 घंटा लगता है, जिसमें कि जो हम चावल, गेहूं, दालें खाते हैं, इनको 4 घंटा लगता है, जबकि फल जल्दी पच जाते हैं। तो भोजन 4 घंटे में, इसलिए 4 घंटे के गैप में ही भोजन करना चाहिए। समझ लो बात। यदि आपने अभी खा लिया है कुछ भी, तो अब से 4 घंटे बाद ही आप कुछ खाएंगे, वो पच जाएगा, फिर खाएंगे तो अब क्या, वो पचा नहीं और आपने और खा लिया, तो फिर वो अपच हो जाएगा, फिर पेट खराब होगा, फिर खून गड़बड़ हो जाएगा, फिर बीमारियां पैदा होंगी। इसलिए जिसका खान पान शुद्ध है वो सदा स्वस्थ रहेंगे। तो आप लोग बच्चों को और अपने आप को ये मेंटेन करेंगे, प्रत्येक बार के खाने में, एक खाने से दूसरे खाने में कितना गैप होना चाहिए? कम से कम 4 घंटा। यदि आपने सुबह का नाश्ता 7 बजे लिया है, तो भोजन आप 11 बजे ही करेंगे, क्योंकि 7 से 11 कितना घंटा? 7, 8, 9, 10, 11, 4 घंटा हो गया। ठीक है। यदि सुबह का नाश्ता आपने 8 बजे किया है तो भोजन 12 बजे, सुबह का नाश्ता 9 बजे किया है तो भोजन 1 बजे। अब यदि आपने भोजन 12 बजे कर लिया, तो फिर शाम का भोजन, अब उसके बाद कुछ खाना है तो 4 घंटे बाद ही खाइए। और रात्रि का भोजन तो, रात्रि को तो कुछ ना खाइए, सूर्यास्त के पहले। ये मेरी लिखित में गारंटी है, यदि मेरे इस सिस्टम को फॉलो कर लेंगे तो, मेरी बताई बातें फॉलो कर लेंगे तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे। बीमारियों की जड़ खाना ही होता है, और खाना भी कुछ भी। अब जैसे आप लोग गरम गरम आपने भोजन किया, उसके बाद ठंडी सी आपने आइसक्रीम खा ली। जैसे शादियों पार्टियों में हम क्या देखते हैं कि आपने खाया गरम गरम और उसके बाद ठंडी सी आइसक्रीम। अब बताइए कि आपके शरीर में आग लगी थी भोजन पचाने के लिए और आपने आइसक्रीम ठंडी सी डाल दी, तो भोजन क्या होगा? पचेगा नहीं, सड़ने लग जाएगा, क्योंकि ठंडा गरम का कोई स्वभाव ही नहीं, मिक्स ही नहीं हो सकता। कुछ लोग इतने मूर्ख होते हैं खाने पीने के मामले में, उन्हें पता ही नहीं कि किसके बाद क्या खाना चाहिए, नॉलेज ही नहीं है, रत्ती भर ज्ञान नहीं है। अच्छा बताइए, शहद और घी को मिला दिया जाए तो क्या हो जाता है? जहर हो जाता है। आप किसी को घी और शहद एक साथ पिला दीजिए, मर जाएगा। आप किसी को आम का रस
और पेप्सी कोका कोला पिला दीजिए, मर जाएगा। दोनों मिल करके जहर हो जाता है। लेकिन लोगों को ज्ञान नहीं है। लोग भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद आइसक्रीम खा लेते हैं। इतनी मूर्खता कहाँ होगी? आइसक्रीम ठंडी होती है और भोजन पचाने के लिए आपके शरीर में एक आग होती है जिसे जठराग्नि कहते हैं। वो जठराग्नि आपके शरीर को क्या करती है? भोजन को पचाती है। अब आइसक्रीम खा ली है तो आग बुझ जाएगी। इसलिए लोगों को ज्ञान नहीं है खाने पीने का भी, इसलिए बीमार पड़े रहते हैं हर दिन डॉक्टर के यहाँ, हर दिन डॉक्टर के यहाँ। अच्छा, फल और सलाद भी एक संग नहीं लिया जाता, ये भी मैं आपको बता दूं। फल और सलाद दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है, समझिएगा। फल आपको कब लेना चाहिए? सुबह। नाश्ता हमेशा फल का करना चाहिए। नाश्ता हमेशा किसका? अंकुरित अनाज खाओ, चने अंकुरित खाओ, बादाम खाओ, काजू खाओ, पिस्ता खाओ, है ना, और जो भी अंकुरित दालें हैं वो खाओ। उसके संग एक एप्पल, एक केला, जो भी आपकी क्षमता है, एक या आधा वो फल सवेरे खाना है। दोपहर के भोजन में सलाद खाना है और रात्रि को दूध पीना, या सुबह फलों का रस, दोपहर को लस्सी और दोपहर को छाछ पी सकते हैं। शाम को आपको दूध पीना। दूध पीने का सिद्धांत रात्रि का है। दूध भी पी के सोना नहीं है, दूध पीने के कम से कम कुछ देर हमें चलना चाहिए, है ना। बहुत बड़ी गणित है, लेकिन आप समझें तो। और आधा घंटा तो रोज योग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? योग। तो आसन करने से आप सदा स्वस्थ रहते हैं, सदा सुखी रहते हैं। इसलिए शीर्षासन और जितने भी आसन हैं, कुछ आसन, सूर्य नमस्कार की 12 आसन हम सबको नित्य करनी चाहिए। ये बहुत अनिवार्य है स्वास्थ्य के लिए। भगवान किसी को दुख नहीं देते। व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से अच्छा बनता है, बुरे कर्मों से बुरे, और सारी जिंदगी आरोप किसको लगाता है? आरोप भगवान को। भगवान ने बड़ा दुख दिया, भगवान ने कोई दुख नहीं दिया। जैसी करनी वैसी भरनी।